सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस भलाई। सीतापति का सेवक जो है, उसकी यदि सेवा की जाए तो सैकड़ों कामधेनु के समान कल्याणकारी वो हो हमारे जीवन में हो जाता है। अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा सैकड़ों कामधेनु की सेवा हो गई। कल्याणकारी है वो, हर प्रकार से मंगल ही होगा उस कार्य से। भक्त सेवा, संत सेवा जीवन का हर प्रकार से उत्थान करने के लिए होती है। यदि सेवा करने वाला ऐसा जो भक्त होता है, साधक होता है, वो निष्काम होता है, फिर भी उसकी सकल सुषुप्त कामनाएं जो प्रकट भी नहीं हुई वो हो जाती हैं पूर्ण। और यदि ये संबंध सांसारिक भी हो और भक्ति के कारण सेवा परायण हो जाएं तो और भी कल्याण होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे पति पत्नी के संबंध की बात, राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी की बात मैं सुना रहा था। तो जो विट्ठल पंत के रूप में अवतरित हुए हैं जनक जी, भगवत पार्षद हैं, 12 महाभागवतों में एक हैं। उनकी धर्मपत्नी भी प्रभु की इच्छा से साथ में ही आई, अर्थात उसका भी अवतार हुआ था। तो विट्ठल पंत जो पूर्व जन्म में जनक जी थे, उनकी पत्नी को भी पति की सेवा में अपूर्व अनुराग था। पति पत्नी वाली बात तो आप सांसारिक मान सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य आधार था भगवत भक्ति, धर्म परायणता, महानता। ये जो महान से महान सद्गुण हैं, इनके प्रति आदर भाव जो था, उसके कारण सेवा होती थी। तो इतनी धर्मपरायण थी वो धर्मपत्नी इनकी कि उनके लिए दान, धर्म, कर्म, अतिथि सत्कार, ब्रह्म पूजन, देवार्चन, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ सब उनके पति ही थे। क्योंकि उनको पता था कि इनकी सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवा है। पत्नी की अनन्य भक्ति से पति भी उनके अधीन हो गए थे। होता ही है भक्तों, यदि कोई ऐसा भक्त सेवा परायण, संत सेवा परायण कोई पुरुष हो या ऐसी कोई स्त्री हो, तो उसके प्रति बहुत ही हृदय समर्पित होता है। और इतना ज़्यादा मानते थे वे पत्नी को, पत्नी के नाते नहीं, उसकी महानता के कारण इतना अधिक मानते थे कि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। वो समझते थे कि ये कल्याण की स्वरूप है। दंपत्ति का पारस्परिक प्रेम धन्य था, और वो मैंने आपको बतलाया वो प्रेम था भगवत भक्ति के आधार पर, भगवत भक्ति के कारण था। इसलिए ग्रामवासी नर नारी मुक्त कंठ से धन्य धन्य कहते थे इनको। एक दिन अंजनी गुफा के एक संत इनके घर भिक्षार्थ पधारे। तो बाई जी अर्थात जो धर्मपत्नी थी विट्ठल पंत की, वो रसोई में थी और विट्ठल पंत जी प्राणायाम साधे हुए थे, अपने नियम में लगे हुए थे। भिक्षा मिलने में थोड़ा विलंब हुआ, तो जो योगी अंजनी गुफा के आए थे, वो भिक्षा मिलने में देरी होने से थोड़ा असह्य उनको लगा। तो
उन्हीं के घर से सात्विक भिक्षा लेने इतनी दूर से वो आए थे, क्योंकि उनको ये किसी तरह से मालूम हुआ था कि विट्ठल पंत और उनकी धर्मपत्नी जिसको भिक्षा देते हैं उसकी योग साधना भी सफल होती, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो आज अन्य किसी के घर से भिक्षा वो योगी महाराज लेना ही नहीं चाहते थे और बार बार बोल चुके भिक्षाम देहि, बार बार ऐसा कह चुके भिक्षाम देहि, और भिक्षा अब तक प्राप्त नहीं हुई। महाराज योगी एक महान योगी तो थे, लेकिन महानता में भी कभी कभी एक आध काजल की रेखा आ जाती है जो जल्दी से उसको दिखलाई नहीं पड़ती है, और वो रेखा थी क्रोध की। वो क्रोध योगी को उस समय जैसे दबा लिया और वह योगी अपने स्वरूप को भूल गया, उसकी बुद्धि काम नहीं की, विचार शून्य हो गया और योग की सिद्धियां उसके पास थी। योग सिद्धियों के अहंकार से अभिभूत होकर उस योगी ने चूल्हे की अग्नि को प्रदीप्त करके रसोई घर को फूंक देने का जो प्रयोग किया। देखो भक्तों, इतने बड़े योगी को भी क्रोध का विकार कैसे पतन कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है, कि जिनके घर से भिक्षा लेने को इतना महान समझ के आए थे, उन्हीं के घर को चूल्हे की अग्नि को प्रदीप्त करके घर को फूंक देने के लिए, रसोई घर को फूंक देने के लिए उन्होंने प्रयोग कर दिया कि हमको भिक्षा नहीं दे रहे हैं, हमारे समय की कीमत नहीं समझते हैं, हम अंजनी गुफा से आए हैं इतनी दूर से और हमको भिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम रटे जा रहे हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कहीं न कहीं उनके कोने, मन के कोने में बात ये आ गई कि मुझको भिखारी समझ रखा है, मैं इतना बड़ा संत हूँ, उसको भिखारी समझ रखे हो। महाराज बहुत से लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। अरे भाई, संत जब बन गए हो तो अपने को काहे कि इतने बड़े अभिमान में डालते हो कि हमको भिखारी समझ रखा है। अरे जैसे ठाकुर जी रखे हैं वैसे रहना चाहिए ना। अहंकार आ गया उस साधु को, वो नहीं समझ पा रहा है कि जिनसे भिक्षा मांगने आया है वो महाराज जनक और उनकी धर्मपत्नी है, जिनके यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि और सुखदेव जी भी जाते थे, वही प्रभु की इच्छा से अवतरित हुए हैं। ये बात उस योगी के समझ में नहीं आ रही थी। उसने तो इतना क्रोध के वशीभूत होकर के सोच लिया कि इनके चूल्हे में जो अग्नि है उसी को प्रचंड करके और रसोई घर को फूंक दूंगा मैं, और प्रयोग भी कर दिया उसका। लेकिन उस महान सती पतिव्रता भगवत भक्ता के सम्मुख योगी का प्रयोग सफल नहीं हो पाया और वो, मैं तो कहूँगा कि स्वयं ही महान योगिनी थी विट्ठल पंत की धर्मपत्नी। वो भिक्षा मांगने के लिए जो आया हुआ योगी था, यद्यपि वो भी बहुत बड़ा योगी था, लेकिन उसकी करामात को ये माता समझ गई, विट्ठल पंत की धर्मपत्नी समझ गई कि ये तो मेरे रसोई घर को जला देना चाहते हैं, अपना सिद्धि प्रयोग कर रहे हैं। और माता जो थी भिक्षाम देहि बहुत बार बाबा जी बोले थे, लेकिन दोनों पति पत्नी में से कोई आगे गया नहीं था, क्योंकि उस समय ये भी तो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो भगवान की सेवा में ऐसी जगह ये पहुँचे हुए थे, मानसिक सेवा में, कि उठकर जा नहीं सकते थे। इस बात को योगी तो समझा नहीं। योगी ने रसोई घर को ही फूंक देने का प्रयोग कर दिया, अचूक प्रयोग। लेकिन उस महान
महान भक्ता, महान सती, महान पतिव्रता, महान तपस्विनी, महान योगी के सम्मुख उनका प्रयोग चल नहीं पाया। और उस माता ने तो समझ भी लिया कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा रसोई घर फूंकना चाहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, माता ने, उन्होंने कहा बाबा जी बैठे रहो, भिक्षा मिलेगी। माता ने तो जान लिया था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कहा नहीं कि आप मेरा रसोई घर क्यों फूंकना चाहते हो। सामान्य व्यक्ति होता तो बोल पड़ता कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, जहाँ भिक्षा लेने आए वहीं रसोई घर फूंकना चाहते हो हमारा। ये सब नहीं वो बोल सकती थी, क्योंकि महान थी वो, सब कुछ उनका जान गई थी योगी का, लेकिन फिर भी वो ऐसा शब्द नहीं बोली। उन्होंने इतना नहीं कहा बाबा जी बैठे रहो, भिक्षा मिलेगी। अब योगी समझ गया कि उसका प्रयोग निष्फल हो गया। इतने बड़े सिद्ध योगी का प्रयोग निष्फल हो गया। वो रसोई घर को फूंक नहीं सका, अग्नि को, चूल्हे की अग्नि को प्रचंड नहीं कर सका। ये असफलता जब देखा योगी ने तो समझ गया कि मेरी शक्ति से बड़ी शक्ति इस माता में। इसलिए वो निरुपाय होकर बैठा रहा। लेकिन महाराज कुछ न कर सकने पर भी क्रोध जो उसकी छाती में था, योगी के छाती में क्रोध, भैया ये बड़े बड़े साधकों के अंदर भी ये दोष पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन वैरिणम। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन यही जीवन के सबसे बड़े वैरी हैं, काम और क्रोध। कई बार हम अपना बड़ा महान वेश धारण करके हम अपने को बहुत ऊंचा समझ लेते हैं, लेकिन ये काम या क्रोध या दोनों हमको किस तरह से धर्षित करते हैं, नष्ट करते हैं, हम इस बात को जान भी नहीं पाते हैं। हम अपने को क्रोध विजेता, काम विजेता समझे रहते हैं कि हमने काम क्रोध को जीत लिया है, और वो चुपचाप आकर के हमारी बुद्धि का नाश करता है। योगी बहुत महान था, लेकिन फिर भी उस माता के सम्मुख छोटा पड़ गया। जब वो रसोई घर को नहीं जला सका, अग्नि को प्रचंड नहीं कर सका, तो निरुपाय होकर बैठ गया। दिखलाई पड़ रहा था शांत, लेकिन क्रोध उसकी छाती को जला रहा था। और थोड़ी ही देर में सती भिक्षा लेकर के आई और बोली, बाबा जी इतना क्रोध और प्रभुता का इतना अभिमान, ये सब होने पर भी भिक्षा के लिए इतनी दूर से पधार करके कष्ट उठाए तो क्या फायदा हुआ। माता ने देख लिया कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए इस योगी को इस समय उपयोगी उपदेश दे ही देना चाहिए मुझे। आप उस स्थिति को विचार करिए। जब माता ने देखा, विट्ठल पंत की धर्मपत्नी ने, आप समझ लीजिए जनक की धर्मपत्नी थी वो, उन्होंने देख लिया कि यहाँ कोई मेरे शब्द और सुनने वाला नहीं है, केवल योगी ही है, तो उन्होंने उनके कल्याण के लिए बात बोल दिया कि महाराज जी इतना क्रोध और प्रभुता का इतना अभिमान लेकर के भिक्षा के लिए इतनी दूर से पधारे और यहाँ चल करके आने का कष्ट उठाए, तो इसका लाभ क्या हुआ आपको, जब अभिमान और अहंकार आपको जलाए ही जा रहा है। महाराज इस मर्मस्पर्शी वाक्य को सुन करके उस योगी का क्रोध उतर गया, अभिमान भी टूट गया और वो पानी पानी हो गया। अब वो समझा कि ये माता तो बहुत महान है, मैं इसके सम्मुख कोई सिद्ध योगी नहीं हूँ। तब वो योगी बोला, माता जी आपकी कृपा से अब मैं
पातिव्रत की महिमा को, आपकी तपस्या को, आपकी भक्ति को समझ सका हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तों, मैंने ये संत के अपमान के लिए ये सब बातें नहीं सुनाई हैं। मैंने इसलिए सुनाया है कि महाराज गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी भक्त एक से एक महान हो सकते हैं, जो हम साधु वेशधारियों से ऊंचे होते हैं। इसलिए हम यदि अहंकार में भूल जाएं कि हम बहुत बड़े साधु हैं, एक गृहस्थी कुछ भी नहीं हमारे सामने, तो ये नासमझी हो जाती है। ये गृहस्थ भी एक से एक महान होते हैं। पुरानी बातें तो जनक की और उनकी पत्नी की आप सुन ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महान गृहस्थ का चरित्र 45 भाग में सुन चुके हैं, और उनकी धर्म पत्नी माता रामदेवी का चरित्र भी साथ में प्रभु कृपा से मैंने सुनाया था। उनकी महानता के सम्मुख मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि साधु भी छोटे पड़ जाते थे, जबकि वो गृहस्थ थे, दोनों लोग पति पत्नी। ऐसे वो अंजनी गुफा से आया हुआ योगी जो था, विट्ठल पंत की धर्म पत्नी के सम्मुख छोटा पड़ गया, और वो क्रोध उसका उतर गया, क्योंकि अपनी कमी समझ में आ गई, अभिमान टूट गया, पानी पानी हो गया, और माँ के चरणों में प्रणाम करके बोला कि आपकी महिमा अब मैं समझ पाया। श्री गुरु महाराज की प्रेरणा से मैं आपके पास आया था। अब गुरुदेव की प्रेरणा को मैं समझ पाया कि उन्होंने मुझे क्यों भेजा था। आपकी भिक्षा प्राप्त करने पर मेरा कल्याण होगा। महाराज, मैं आपको सुना चुका हूँ घनश्याम ठाकुर की चरितावली में, जो 40 भाग में प्रभु की कृपा से सुनाई गई थी, घनश्याम ठाकुर जी की चरितावली। उसमें मैंने सुनाया था आपको कि राधा बाबा ने बरसाना के गृहस्थ की भिक्षा मंगवाया था घनश्याम जी से, और उन्होंने जाकर के देखा था कि वो गृहस्थ जूता पहने हुए चारपाई पर सो रहे थे, और उनकी कुटिया के अंदर नेता और फिल्म वालों की फोटो लगी थी, अर्थात उनको कोई पहचान नहीं सकता था। उन गृहस्थ का नाम था मोहिनी श्याम। आप निकालेंगे मोहिनी श्याम जी की चरितावली भक्ति आश्रम, तो आपके सम्मुख वो चरित्र आ जाएगा, जिनको राधा रानी नित्य दर्शन देती थी बरसाना में। और उनके कमेंट में सबसे पहले कमेंट जो है, उसमें उनके प्रपौत्र संजू अग्रवाल का मोबाइल नंबर भी मैंने दिया है, आप वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। ऐसे महान गृहस्थ थे कि जिनकी रोटी का टुकड़ा पाने के लिए राधा बाबा ने, जो रुके हुए थे वृंदावन के पास में बिरला धर्मशाला में, बिरला मंदिर की धर्मशाला में, घनश्याम ठाकुर को भेजा था। मैं साधु को छोटा बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं गृहस्थ भक्त की महिमा को समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। और बाद में इस बात को समझा है उस योगी ने जो भिक्षा लेने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा है माता से कि श्री गुरु महाराज की प्रेरणा को अब मैं समझ पाया हूँ, आप भिक्षा देने में संकोच न करें, आपकी भिक्षा से मेरा कल्याण होगा, मेरा परिश्रम भी सफल होगा जो मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ। देवी ने भिक्षा दे करके साधु को विदा किया। इतने में विट्ठल जी की अर्थात विट्ठल पंत जी की समाधि टूटी। हाँ, आप समझ लीजिए, विट्ठल पंत जी जो गृहस्थ थे
वो महापुरुष हैं जिनके यहाँ निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, सोपान देव, इनका अवतार होना है। वो साधारण गृहस्थ नहीं थे। समाधि लगी हुई थी उस समय जब योगी भिक्षा लेने के लिए आए थे। जब योगी को विदा किया है माता ने, तब विट्ठल पंत जी की समाधि टूटी और जल मांगा है। सती ने जल दे करके पति को संतुष्ट किया है। पति और पत्नी दोनों बहुत महान थे महाराज। पति ने पूछा, एकाएक मुझे प्यास क्यों लगी? ऐसा तो कभी नहीं होता था। मैं तो प्रभु के ध्यान में जब समाधिस्थ हो जाता था तो मुझे प्यास कभी नहीं सताती थी। मैं तो कई कई दिन तक बैठा रह जाता था। तब सती माता ने योगी का वृत्तांत सुनाया कि वो योगी हमारे रसोई घर को फूंक देने के लिए अग्नि को प्रचंड करना चाहते थे। वो रसोई घर को तो नहीं फूंक पाए, लेकिन यहाँ का वातावरण पूरा अग्निमय हो गया था। तब विट्ठल पंत जी समझ पाए कि उसी योगी के उत्पन्न किए हुए ताप से संपूर्ण घर अभिभूत हो गया। यहाँ तक कि उसका प्रभाव विट्ठल पंत के योग युक्त मानस पर भी पड़ा और यही उनके प्यास लगने का कारण था। सचमुच पातिव्रत की और भक्ति की, तपस्या की अनंत महिमा है। उसके सामने योगियों का योग, तपस्वियों का तप भी छोटा पड़ जाता है। सतियों का भक्ति योग ऐसा प्रभावशाली है कि इंद्रादि देवता भी विवश होकर उनके सम्मुख सिर झुका देते हैं। महाराज अनुसुईया माता के सम्मुख तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी झुक करके छोटे छोटे बच्चे बन गए थे। ऐसी अद्भुत थी महान माता विट्ठल पंत की धर्मपत्नी। पति परमेश्वर की आराधना भगवत भाव से कर रही थी। और महाराज, भगवत भाव तो आप एक पत्थर के टुकड़े में कर लो तो पत्थर का टुकड़ा ही ईश्वर बन करके आपका उद्धार कर देता है। और इन्होंने तो उन महान भक्त को, विट्ठल पंत को ही भगवत भाव से पूजा था। इसलिए पति परमेश्वर की आराधना करके ऐसी नारी परम गति को प्राप्त करती है। ये शास्त्रों में बताया गया है। आप लोग मुझे ये कह सकते हैं कि मैं दकियानूसी विचारों को आज बल प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका रहस्य भी बता दिया आपको। ये दकियानूसी विचार नहीं है, ये भक्ति की महिमा है। भक्तों, यदि किसी भक्त की पूजा आप भगवान की तरह करेंगे तो उन भक्त के ही द्वारा भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस भलाई, ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। सीतापति की सेवा तो कल्याणकारी है ही, सीतापति के सेवक की सेवा भी परम कल्याणकारी है। महाराज, ऐसे जो जीव होते हैं ना, वो जीव भले हैं लेकिन ईश्वर की तरह से कल्याणकारी होते हैं। वो जैसे प्रकृति देवी ने कमल को ऐसा पैदा किया है कि वो जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, उसी तरह विट्ठल पंत जी भी ऐसे जन्म लिए थे कि संसार में रहते हुए भी सांसारिक वस्तुओं से कुछ भी लगाव नहीं था। गृहस्थ जरूर थे, लेकिन कोई एक भी संतान उनके नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पत्नी के साथ वो संबंध ही नहीं रखा जो पति पत्नी के बीच में होता है।
इनकी संतानें तो बाद में पैदा होती हैं, जब गुरुदेव भगवान ने इनको वापस घर में भेज दिया था तब। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि क्योंकि मैं संक्षिप्त चरित्र आपको सुना चुका हूँ पहले, अब उसी को मैं विस्तार के साथ आपको सुना रहा हूँ। विट्ठल पंत के चित्त को कोई भी सांसारिक पदार्थ आकर्षित करने में समर्थ ही नहीं था। आपने रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ा है ना, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जाते हैं तो वहाँ जनक जी ने कहा था, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। उन्होंने कहा मेरा मन महाराज सहज विराग का रूप है। राम लक्ष्मण को देख करके जरूर आश्चर्य हो रहा है कि खींच रहा है मेरा मन, नहीं तो मेरा तो सहज विराग। और यही बिल्कुल स्वरूप था विट्ठल पंत जी का, क्योंकि वो अवतार ही जनक जी के थे। तो उनका विराग सहजा विराग जो वैराग्य था विट्ठल पंत का, वो सहजा वृत्ति थी। इतनी उच्च कोटि की विरक्ति होते हुए भी वो अपनी धर्मपत्नी के आग्रह एवं प्रेमानुरोध के कारण संन्यास नहीं ले सकते थे। पूर्ण वैराग्य था, लेकिन पत्नी की अनुमति नहीं मिलने से संन्यास नहीं ले पाते थे। इसलिए मन में रहता था कि संन्यास तो मुझे लेना चाहिए, लेकिन ये संन्यास लेने नहीं देती है, तो मैं क्या करूं। ये मन में जो चल रहा था वेग, वही आगे इनको भावानंद सन्यासी बना देता है, जिसकी चर्चा आपको मैं आगे सुनाऊंगा। आज इन महान संत और उनकी महान भक्ता पत्नी को और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।